देखिए, संकर नस्ल की जो गाय होती हैं उनका दूध तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें रोग लगने का भी खतरा काफ़ी रहता है, बीमारियों का खतरा ज़्यादा भी रहता है देसी नस्ल की गायों की तुलना में। और जो अभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ठंडी कहीं ना कहीं अब अपने समाप्ति की ओर है, या कहें तो अब समाप्ति हो चुका है, और इसके साथ ही अब गर्मी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे गर्मी और ठंडी का एहसास हो रहा है, और इस एहसास के बीच गायों में भी रोग का खतरा बढ़ता है। कौन कौन से रोग विशेष तौर से होते हैं, और विशेष तौर से संकर नस्ल के अगर हमारे पशुपालक भाई पालन कर रहे हैं तो उनके लिए इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसी को लेके हमारे साथ सर हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर, जो पशु वैज्ञानिक हैं और सर से समझते हैं। सर, ये कहा जाता है कि देसी नस्ल की अपेक्षा संकर नस्ल की जो गाय होती है उनमें रोग या बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है, और अभी तो जिस तरह से मौसम चल रहा है उसमें तो इंसान भी बीमार हुए हैं, सब कुछ। तो संकर नस्ल के पशुओं के लिए कितना मतलब ये चिंता का? ये बहुत सही सवाल आपने किया है कि जो है संकर नस्ल की जो गाय होती है मोर ससेप्टेबल होती हैं डिजीज़ के लिए, और उसी के साथ साथ क्यों डिजीज़ के लिए इतना ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, क्योंकि इनका जो क्लाइमेट था जहाँ से इनको लाया गया वो ठंडा प्रदेश है, सारे ठंडे प्रदेशों में होती थी। तो उस ठंडे प्रदेश में होने के कारण इनका जो एडाप्टेशन लेवल है, जो एक कहते हैं नहीं कि ढल जाना, वो अभी तक कहीं ना कहीं ढल नहीं पाई है इस क्लाइमेट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है, चाहे इंडिया और पाकिस्तान, चाहे बर्मा, श्रीलंका, ये जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये ठीक तरह से ढल नहीं पाई हैं। पंजाब और इन सब एरिया में आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं, ये हैं, तो वो उस तरह से व्यवस्था भी रखते हैं। लेकिन बिहार का सिनेरियो जस्ट उलट है। मैं कई जगह घूमता रहता हूँ, हम लोग भी किसी न किसी काम से जाते रहते हैं, कभी कैंप लगाना हो, कभी कुछ हुआ, तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर अभी भी जो है लोगों का रुझान संकर नस्ल पे ही है। तो संकर नस्ल में जो रोग होते हैं वो बदलते मौसम में ही एक तरह से शुरू होते हैं, और वो कहीं न कहीं प्रोडक्शन को डाउन करते हैं। तो बदलते मौसम में तो सबसे पहला ध्यान ये देना है कि जो ये मौसम चेंजिंग हो रहा है, तो बहुत लोग पर्दे लगाए रहते हैं घरों में, बहुत लोग आवास में बिछौने रखे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा गर्मी का एहसास हुआ उनको खुद को, वो गायों के लिए भी सब कुछ हटा दिया। तो एकाएक नहीं सब कुछ हटाना है, धीरे धीरे करना है। दूसरा, ये मौसम जब चेंज हो रहा है इस समय बैक्टीरिया वायरस इसका बहुत प्रभाव होता है। तो वो जो बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगते हैं उसके लिए क्या करना, बाड़ों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है तुरंत। आप पहले आप देखते रहे होंगे पुराने ज़माने के भी लोग क्या करते थे, इसी समय मार्च से पहले अपने सार जो होती थी जानवरों के घर को, जिसको सार बोलते थे, उससे निकाल देते थे गोबर को पूरा निकाल के नीट क्लीन साफ करके रखते थे। उनको पता था कहीं न कहीं कि ये जो है मौसम जो है चेंजिंग, कहीं न कहीं बीमारी का घर होता है। तो सबसे पहले आप अपने बाड़ों की सफाई करें, जो मैट है उसको उठा के कम से कम पूरा साफ़ करें क्लीन रूप से। और जो जानवर है आपको, तो कहा जाता है कि होली पे सभी जानवर को नहला दो। उसका भी एक कारण ये होता था कि जो नहलाया जाता है उससे कई बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। तो आप धीरे धीरे इनको एकदम ठंडे पानी से नहीं, ताज़े पानी से दोपहर के समय नहलाएं, अच्छे से इनको क्लीन करें। इनके बच्चों को भी क्लीन रखें, जो गाय जानवर बच्चा दिया है उसका खास कर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, जो आपका बाड़ा है उस बाड़े को क्या करें, एक बार चूना से पोत दें। जो उसके अंदर जो चीचड़े हैं, किलनी है, ये सब गई हैं, वो मर जाएंगी। हो सके तो ये जो पुआल को बिछा के नीचे जला दें, तो जितने भी ये चीज़ें हैं टिक्स माइट्स, मतलब जिनको चीचड़े बोलते हैं इस भाषा में, वो सब जल जाएंगे। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पुआल नीचे मतलब साफ करने के बाद एक बार पुआल से उसको ढक के जला दें। हाँ, तो कम से कम वो फ़ायदा होगा। इस बात को ध्यान रखें कि कहीं आग इधर उधर न पकड़ पाए। लेकिन जितने भी कच्चे घर अगर आपके जानवरों के हैं तो उसको क्रेविसेस को भर कर, ये कहते हैं ना, लिपाई कर दें, गोबर से ही लिपाई कर दें, लेकिन लिपाई ज़रूर करें उसको अच्छे से। तो जो क्रेविसेस होंगे वो टिक्स, मेन क्या होता है कि अभी इस समय जो टिक्स होता है, टिक्स मीन जो चीचड़े होते हैं, उसके कारण खूनी बुखार हो जाता है एक तरह से, ये जिसको बोलते हैं खून में कीड़े पड़ जाते हैं वाले, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, खून ख़त्म होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उससे जानवर को बहुत दिक्कत होती है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। खूनी बुखार का इस समय सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है। हाँ, जिनको खूनी बुखार, तो ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ गांव में भी बोलते हैं, तो मैंने उन्हीं की भाषा में बोला कि खूनी बुखार
जिसमें खून में कीड़े पड़ जाते हैं उसके कारण बुखार आने लगता है। कैसे पता चलेगा खून में एक तो इसका एक ही है कि जब टेम्परेचर बहुत दिनों तक परसिस्ट करता रहे, मतलब लगातार आप पैरासीटामॉल का इंजेक्शन दे रहे हैं या दवाई दे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही है, काम नहीं हो रहा टेम्परेचर, तो आप समझिए कि इसमें खून में कीड़े हो सकते हैं। उसकी खून की जांच जरूर कराएं। हमारे विश्वविद्यालय में भी खून की जांच की उपलब्ध है और भी लेबोरेटरीज हैं जिनमें खून की जांच उपलब्ध है, तो उससे खून की जांच करा सकते हैं। और कोई रोग सर जो इस समय? और देखिए इसमें इस समय जो अभी बदलता मौसम, इसमें भी बहुत बार एफएमडी का, खुरपका मुख पका का भी रोग होने का चांसेस रहता है। अभी थोड़ा सा जब हालांकि जो गलघोटू है वो तो बरसात के पहले होता है, लेकिन कई बार देखा गया ठंडी की समाप्ति पे भी ये शुरू होता है, खासकर पड़िया जो हीफर्स होती है, मतलब जो 2.5-3 साल की होती हैं बच्चियाँ या पाड़ी, उसमें भी हो जाता है ये। हाँ, मुँह पका खुरपका और गलघोटू भी, तो ये होने के भी चांस होते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरा ये जो इस मौसम में अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो मैस्टाइटिस की। मैस्टाइटिस क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन होगी। सारा खेल जो है एक तरह से इम्यूनिटी का, तो इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी मैस्टाइटिस को। तो वो क्या करना है, आपको लाल दवा से थन को धुलना है जब भी आप शुरू करें, मतलब दुहाई उसके बाद भी और पहले भी। और एक चीज़ जो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं कि वैक्सीनेशन, राज्य सरकार भी वैक्सीनेशन चला रही है भारत सरकार की मदद से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कभी वैक्सीनेटर को भगा देते हैं, कभी खुद गायब हो जाते हैं। तो ये कृपया करके न करें। सभी जितनी भी वैक्सीन पड़ रहे हैं आपके पशुओं के फ़ायदे के लिए हैं। मैं ये अपील करता हूँ सभी किसान भाइयों से कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, चाहे खुरपका मुँह पका की हो, चाहे गलघोटू की हो, चाहे क्या नाम है कि लंपी स्किन की वैक्सीन हो, चाहे ये ब्रुसेल्ला की वैक्सीन हो, या अपने छोटे जानवरों में गोट वैक्सीन सबकी हो। तो ये चीज़ें आप करें। और एचएफ की जो क्रॉस ब्रीड की बात हम लोग शुरू किए थे, तो वो इतनी ससेप्टेबल है कि अगर उसका ध्यान नहीं दिया गया तो समझिए आप बहुत ड्रेस्टिकली इकोनॉमिक लॉस में जाएंगे। उसका दूध इस तरह से घटता है कि आपको मैं बताऊं कि 12 लीटर है अगर उसका दूध प्रोडक्शन, तो अगर बीमार पड़ी तो अगले दिन 4 लीटर हो जाएगा। तो 8 लीटर का घाटा मतलब 8×45 400 का घाटा डेली। आप इकोनॉमिक्स से कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना घाटा होता है अगर हम सही से रख रखाव नहीं करते हैं इन सब जानवरों का। धन्यवाद सर आपका। और ये पूरी जानकारी संकर नस्ल की जो हाइब्रिड हैं उनके लिए थी, और हमने बताने का पूरा प्रयास किया सर के माध्यम से कि आप लोग जान जाइए कि कितनी ज़रूरत है और कितनी महत्वपूर्ण भी है। तो आने वाले दिनों में और भी जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसमें और भी कौन कौन से पशुओं के लिए, कौन से किस्म के पशुओं के लिए किस तरह के रोग या कौन से खतरे हैं या क्या सावधानियां, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब की मदद से। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।